नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में लेकिन अभी से सारी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक समीकरण साधने में लग गई हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के अंदर भी जो है कि अंदर खाने ये चर्चा तेज हो गई है कि 2027 से पहले क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर केशव प्रसाद मौर्य को बैठाने के फिराक में मोदी और शाह हैं। इधर योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं क्योंकि उनको भी सुगबुगाहट अब लगनी शुरू हो गई है। जिस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, तमाम विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तमाम विधायकों के साथ मंत्रियों के साथ जो है कि रोज उनकी मुलाकात हो रही है। इन सब से योगी आदित्यनाथ भी कहीं न कहीं अपनी कमर कस चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी पे जो है कि जोर शोर से लग गई है। अखिलेश यादव ने पीडीए सम्मेलन का ऐलान किया है जो अयोध्या में होगा। अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके नेतृत्व में अयोध्या में पीडीए सम्मेलन हो जा रहा है, जहां पर प्रदेश के तमाम पीडीए के नेता इकट्ठा होंगे और वहां से रणनीति तय होगी कि उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे को लेकर के और कैसे भाजपा को टक्कर दी जा सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रही है और अखिलेश यादव ने यह साफ साफ कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक के अंदर ही लड़ा जाएगा, यानी कांग्रेस को साथ में रखा जाएगा और जो भी और छोटे दल आना चाहते हैं महागठबंधन में उनके लिए भी ये दरवाजा खुला हुआ है। तो जो ये मीडिया में चर्चा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव तक सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा, तो ये तो क्लियर है क्योंकि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि ये गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन से जिन नेताओं को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो ये गठबंधन या पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो ये साफ साफ दिशा निर्देश अखिलेश यादव का उन नेताओं के लिए भी है जो इस गठबंधन को कमजोर करने के फिराक में है। तो कहीं न कहीं भाजपा भी जिस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस से मिल करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हराया था, उससे कहीं न कहीं सहमी हुई नजर आ रही है। और जो अखिलेश यादव ने ये पीडीए का गठन किया है, उसके काट के लिए अब भाजपा जो है कि छटपिटा रही है। उसी काट के लिए केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा आगे करना चाहती है क्योंकि ओबीसी समाज से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से केशव प्रसाद मौर्य को जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से जो है कि निर्देश मिला है कि वो अखिलेश यादव पर कटाक्ष करे, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करे। और सोशल मीडिया पर आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर हैंडल या फेसबुक अकाउंट, वहां से आए दिन केशव प्रसाद मौर्य का बस एक ही काम है, वो बस नाम के यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जिम्मे जो है कि भाजपा ने बस एक काम दे रखा है कि सुबह उठना है और रात तक जब तक सोना नहीं है तब तक केवल और केवल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अपशब्द बोलना है। पिछले कई महीनों को जाकर के आप उनका अकाउंट चेक कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी, मदरसावादी पार्टी, तो अखिलेश यादव को सपा बहादुर और लाल टोपीवादी, मतलब तमाम प्रकार के अपशब्द जो भी उनको समझ में आता है वो सुबह से लेकर के शाम तक समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बोलते हैं। इसके पीछे भाजपा का बहुत बड़ा दिमाग है। दिमाग ये है, केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़े समाज से आते हैं और अखिलेश यादव भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो भाजपा की बहुत बड़ी रणनीति ये है कि दो पिछड़े समाज के नेताओं को लड़ा करके जो है कि वोट में बंटवारा कर दिया जाए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे विधानसभा में एक बार अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य की वो टिप्पणी की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि मैंने ये सड़क बनवाया, वो सड़क बनवाया, उत्तर प्रदेश में ये काम किया, जैसे लगता है कि वो सैफई का खेत बेच करके लाकर पैसा काम करवाए थे। और इसके तुरंत उलट अखिलेश यादव जो है कि अपना आपा खो बैठे और केशव प्रसाद मौर्य पर टूट पड़े थे। तो कहीं न कहीं ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है कि दो पिछड़े नेताओं को लड़ा करके सत्ता की मलाई चाटी जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में सरकार बनने के दौरान जो है कि ये
मंशा में थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास आएगी, वो उनसे दूर चली गई। कहीं न कहीं उसकी टीस केशव प्रसाद मौर्य के अंदर आज भी नजर आती है। और केशव प्रसाद मौर्य जब अमित शाह से मिल करके पिछले दिनों आए तो एक ट्वीट किए थे, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए आप सबको, जिसमें वो लिखे थे कि 2017 वाला इतिहास 2027 में दोहराया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे और उनके ही नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और जाकर बैठ गया था। तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये इशारा कर रहे हैं अभी से योगी आदित्यनाथ को और उनकी टीम को कि जो 2017 में हमसे भूल हो गई थी, जो पार्टी से भूल हो गई थी, वो इतिहास 2027 में दोहराया जाएगा। उनका साफ साफ ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तीसरी बार यदि सरकार बनती है 2027 में, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री के पद पर मैं आसीन होऊंगा, यानी केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को वो समझ रहे हैं। और इसी के पीछे जो है कि भाजपा का चाल है। भाजपा उनको जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि भाजपा उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। और आप सबको पता है एक बयान केशव प्रसाद मौर्य का एक मीटिंग में संबोधित करते हुए, जहां पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए थे, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि सरकार से संगठन बड़ा होता है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केशव प्रसाद मौर्य को वापस से संगठन में ला करके फिर से संगठन को मजबूत करके ये उनसे वादा करने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनवाने में मदद करिए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या भाजपा जो ये चाल इतनी बड़ी चल रही है उसमें कामयाब हो जाएगी? क्या इधर अखिलेश यादव जो पीडीए सम्मेलन करने जा रहे हैं अयोध्या में, उस अयोध्या में जहां पर भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण को लेकर के पूरे देश में हवा बनाई थी, लेकिन उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी, जिसकी हार की चर्चा पूरे देश में हुई थी। तो समाजवादी पार्टी भी भाजपा के उसी गढ़ से पीडीए सम्मेलन करने जा रही है, जहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। तो क्या उसका फायदा समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मिलेगा? क्या इधर भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने के लिए, क्या भाजपा को इसमें कामयाबी मिलेगी? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।